आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शयोना इंजीनियरिंग एसएमई आईपीओ के बारे में, जो इस समय इन्वेस्टर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन और कन्फ्यूजन का टॉपिक बना हुआ है। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि एक तरफ कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स धीरे धीरे इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं, आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो चुका है और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रे मार्केट प्रीमियम बिल्कुल जीरो के आसपास चल रहा है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लगभग 2,80,000 रुपीस के करीब है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक बेसिक सवाल बार बार आ रहा है, क्या ये आईपीओ सिर्फ नंबर्स का खेल है, जहां डेटा थोड़ा अच्छा दिख रहा है लेकिन मार्केट सेंटिमेंट वीक है, या फिर इस आईपीओ के पीछे कोई ऐसा लॉन्ग टर्म बिजनेस पोटेंशियल छुपा हुआ है जो अभी शॉर्ट टर्म में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। इस पूरे वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिना किसी रिकमेंडेशन के। यहां हम सिर्फ फैक्ट्स, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन और लॉजिकल एनालिसिस के बेस पर बात करेंगे। आप देख रहे हो आईपीओ विद प्रॉफिट, जहां फोकस होता है सिर्फ एजुकेशन पर, हाइप पर नहीं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि शयोना इंजीनियरिंग लिमिटेड असल में करती क्या है। शयोना इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेनली कास्टिंग्स, डाइज और मोल्ड्स मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कंपनी हैवी फैब्रिकेशन, रिवर्स इंजीनियरिंग और टर्न की प्रोजेक्ट मशीनरी जैसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है। मतलब ये कंपनी सिर्फ एक सिंपल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं है, बल्कि मल्टीपल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस को हैंडल करती है, जिसमें डिजाइन से लेकर फाइनल एग्जीक्यूशन तक का काम शामिल होता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल किसी एक इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं है। शयोना इंजीनियरिंग मरीन और शिपिंग, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग जैसे कई अलग अलग सेक्टर्स को सर्व करती है। एसएमई सेगमेंट में डाइवर्सिफिकेशन को एक पॉजिटिव फैक्टर माना जाता है, क्योंकि जब कंपनी सिर्फ एक सेक्टर पर डिपेंडेंट होती है और वो सेक्टर स्लो हो जाता है, तो पूरा बिजनेस एक साथ इम्पैक्ट होता है। लेकिन जब कंपनी मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम करती है, तो रिस्क थोड़ा स्प्रेड आउट हो जाता है। शयोना इंजीनियरिंग अपने ऑपरेशंस गुजरात के वडोदरा शहर से ऑपरेट करती है। यहीं पर कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मौजूद हैं। कंपनी के मुताबिक इन यूनिट्स में इन हाउस सीएडी डिजाइन, 3D मॉडलिंग, प्रोटोटाइपिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग और इंस्पेक्शन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ये फैसिलिटीज कंपनी को कस्टमाइज्ड और प्रिसीजन बेस्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस डिलीवर करने में हेल्प करती हैं। एसएमई कंपनीज के केस में जब इन हाउस इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी होती है, तो इसे एक ऑपरेशनल स्ट्रेंथ माना जाता है, क्योंकि कंपनी को हर छोटी चीज के लिए बाहर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। इन हाउस कैपेबिलिटी होना एक स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए यह भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का स्केल क्या है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कितनी स्ट्रांग है और क्या कंपनी अपने फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स को सस्टेनेबली मैनेज कर पाएगी या नहीं। एसएमई कंपनीज में अक्सर एग्जीक्यूशन रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अब चलते हैं आईपीओ के बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ। शयोना इंजीनियरिंग का आईपीओ है, जो ओपन हो रहा है जनवरी 2026 से 27 जनवरी 2026 तक। इस आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 140 रुपीज से 144 रुपीज के बीच। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है, जिसका मतलब ये हुआ कि एक इन्वेस्टर को मिनिमम लगभग 2,80,000 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे। ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से ये आईपीओ हर रिटेल इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं होता। एसएमई आईपीओस का ये एक कॉमन फीचर होता है जहां एंट्री बैरियर थोड़ा हाई होता है, इसलिए इन्वेस्टर्स को पहले ही डिसाइड करना होता है कि वो एसएमई सेगमेंट के रिस्क के लिए मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हैं या नहीं। आईपीओ का टोटल इशू साइज लगभग 14.86 करोड़ रुपीस का है, जो एक रिलेटिवली स्मॉल इशू माना जाता है। आईपीओज में इशू साइज छोटा होने की वजह से लिस्टिंग के बाद लिक्विडिटी का रिस्क होता है।
लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि लिस्टिंग के बाद शेयर्स खरीदने और बेचने वाले कितने ईजिली अवेलेबल होंगे। अगर बायर्स और सेलर्स कम हुए तो प्राइस मूवमेंट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन डेटा की। लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग शायोना इंजीनियरिंग आईपीओ का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 1.3 टाइम्स के आसपास रहा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का पोर्शन लगभग 3.3 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जो एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सब्सक्रिप्शन लगभग 1.5 टाइम्स रहा, जबकि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का सब्सक्रिप्शन करीब 1.1 टाइम्स के आसपास देखा गया।